प्रश्न मैं जनता के लिए छोड़ता हूं कि जवाब आजसू को जेल कैंप को देना चाहिए या अपने पार्टी को देना चाहिए या जनता को देना चाहिए। क्योंकि अगर ये अभी से इस तरह का होता है तो आए दिन पार्टी में मारते रहते हैं। रिजाइन देना नहीं देना ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। कोई भी लोग किसी भी पार्टी में रिजाइन करते हैं, किसी पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाते हैं और एक लेटर लिखते हैं। लंबोदर महतो जी गोमिया से विधायक हुआ करते थे आजसू पार्टी से, और वो चुनाव हार के तीसरे नंबर पे आ गए। उन्होंने जनता दरबार लगाया और उन्होंने हमारी पार्टी के ऊपर भी टिप्पणी किया। खैर कोई मर्यादा में नहीं रहता है, हम लोग अमर्यादित होकर बात करते हैं, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष अमर्यादित होकर बात करते हैं। ये सवाल जो हमारे पार्टी के ऊपर उठता है, ये सवाल। जोहार, नमस्कार, मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक नए वीडियो में। आशा करते हैं कि इस वीडियो को भी प्यार दुलार आप लोग दीजिएगा, और जो साथी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये तमाम चीज़ों को मैं आपके बीच रखता हूँ, इसे आप सुने और चिंतन मंथन करें कि क्या झारखंड के हित में ये चीज़ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं बात करने जा रहा हूँ आज जिस टॉपिक पे, वो टॉपिक पे आज तक मैंने बोला नहीं है, लेकिन जो मैं रखने जा रहा हूँ आप सबके बीच में, ये रखना भी अब जरूरी हो गया है। देखिए, झारखंड हित में कई एक पार्टी है जो काम कर रही है, हम लोग भी काम कर रहे हैं। जेएमएम भी अपने आप को कहती है कि झारखंड हित में काम कर रहे हैं, आजसू भी कहती है कि हम झारखंड हित में काम कर रहे हैं, और तमाम जो पार्टियां हैं, जो झारखंड की पार्टियां हैं, वो कहती है कि हम झारखंड हित में एक दूसरे के लिए, झारखंडियों के लिए काम कर रहे हैं, हित में उनके काम कर रहे हैं। लेकिन कितना कौन किसके हित में काम कर रहा है ये आप लोग से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि जनता सबको पता है कि क्या हो रहा है, कौन पार्टी किसके लिए काम कर रहा है, कौन पार्टी किसके लिए नहीं काम कर रहा है, ये सबको पता है। हालांकि वोट के समय में समीकरण बैठता है और वोट किसी और को मिल जाता है, वोट कैसे मिल रहा है ये सबको पता है। तो खैर चलिए, ये सब चीजों तो होते ही रहती है झारखंड में। जो बताने जा रहा हूँ उसको आपको जानना जरूरी है। लंबोदर महतो जी गोमिया से विधायक हुआ करते थे। लंबोदर महतो जी गोमिया से विधायक हुआ करते थे आजसू पार्टी से, और वो चुनाव हार के तीसरे नंबर पे आ गए। उन्होंने जनता दरबार लगाया और उन्होंने हमारी पार्टी के ऊपर भी टिप्पणी किया। खैर कोई बात नहीं है, वो नई पार्टी, हम लोग हैं, हमारे ऊपर अगर वो टिप्पणी करते हैं तो वो उनके विचारधारा से वो समझे कि उनका क्या विचारधारा है और वो कैसे एक नई पार्टी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। इंटरव्यू लेने वाला जो व्यक्ति है वो भी बायस्ड होकर इंटरव्यू लिया है पूरे लोकसभा विधानसभा चुनाव में। वो वही प्रश्न कर रहा था और उसी प्रश्न का हमारे पूर्व विधायक जो है गोमिया के, वो जवाब दे रहे थे, और हमारे पार्टी के ऊपर में भी वो बहुत कुछ बोल के चले गए। खैर कोई बात नहीं है, उनकी जो सोच थी उन्होंने रखा पूरे मीडिया के बीच में, और मीडिया के लोगों ने जिस तरह से बात को हम लोग के पार्टी के विरुद्ध में रखते हैं, अगर उसी तर्ज पे अगर झारखंड में जो सरकार में है, विपक्ष के जो बीजेपी है, ये तमाम पार्टियों के विरुद्ध में अगर रखते, प्रश्न उठाते, जैसे लोजपा का भी एक सीट है, सीपीआईएम का भी एक और 2-4 सीट है, आरजेडी का 4 सीट है, ये तमाम पार्टियों के विरुद्ध में अगर कुछ आवाज उठाते तो शायद झारखंड का कुछ कल्याण हो जाता। लेकिन ये लोग घुरा फिरा के जेल कैंप पे ही आ जाते हैं। तो चलिए, उनके लिए ही एक हम जवाब देना चाहते हैं कि उनके पार्टी में कल नीरू भगत जी, जो गुमला या गोड्डा के प्रत्याशी थी, लोहरदग्गा, माफ कीजिएगा, लोहरदग्गा की प्रत्याशी थी, उन्होंने रिजाइन मार दिया। तो चलिए, रिजाइन मारना कोई बड़ी चीज नहीं है। रिजाइन कोई भी लोग आए दिन पार्टी में मारते रहते हैं। रिजाइन देना नहीं देना ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। कोई भी लोग किसी भी पार्टी में रिजाइन करते हैं, किसी पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाते हैं और एक लेटर लिखते हैं अपने केंद्रीय अध्यक्ष को, और उस लेटर में 2-4 वर्ड होता है जो पार्टी के प्रति भी होता है और अपने प्रति भी होता है। लेकिन ये जो नीरू भगत जी हैं, उन्होंने पार्टी के लिए जो एक कॉलम लिखा है, उस कॉलम में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। 4 वर्ड में बहुत कुछ कह दिया। 4 वर्ड में क्या बहुत कुछ कह दिया, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि पार्टी के पदाधिकारी अधिकारी बोली और भाषा पे थोड़ा सा कंट्रोल करें। जरा समझिएगा, जो हम लोग के ऊपर कहते हैं, आरोप लगाते हैं, जो हम लोग के ऊपर प्रत्यारोप लगाते हैं, उन लोग को मैं कह रहा हूं कि जरा आप समझिएगा इस बात को कि पार्टी के वरीय नेता, पार्टी के प्रत्याशी ने जिस तरह का आरोप लगाया है आजसू के पार्टी के ऊपर, आजसू के केंद्रीय लेवल के नेताओं के ऊपर, आजसू के जिला लेवल के नेताओं के ऊपर, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। सवाल इसलिए खड़ा करती है कि एक महिला नेत्री है, लोहरदग्गा की प्रत्याशी है, और उन्होंने आजसू के ऊपर आरोप लगाया है कि बोली चाली व्यवहार में परिवर्तन लाने की जरूरत है आजसू पार्टी को। तो क्या इसे समझा जाए, आप, हम या जनता इसे क्या समझे? वो आजसू पार्टी जो जेल कैंप के ऊपर में लंबोदर महतो जी टिप्पणी करते हैं, हम लोग को आरोप लगाते हैं कि हम लोग का भाषा मर्यादा में नहीं रहता है,
हम लोग अमर्यादित होकर बात करते हैं, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष अमर्यादित होकर बात करते हैं। ये सवाल जो हमारे पार्टी के ऊपर उठता है, ये सवाल तो उनके ही पार्टी के प्रत्याशी और उनके ही पार्टी के वरीय नेता, एक ऐसे नेत्री जो चुनाव लड़ चुकी हैं, वो आरोप लगा रही हैं आप लोग के ऊपर में। तो आपको और हमको इस बात को समझना होगा कि किसी ऊपर टिप्पणी करने से बेहतर है कि हम अपने आप को मजबूत करें, हम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूत एकजुट रखें। सोचिए, पुराने लेवल के नेता, पुराने लेवल के पार्टी जो है, वो इस तरह से पार्टी को छोड़ रहे हैं, और इस तरह का छोड़ने के बाद लेटर में जो वर्ड लिख रहे हैं, वो लेटर में जो वर्ड है वो बहुत कुछ बोलता है। और इस बात को हम जैसे समझ रहे हैं, वैसे ही आजसू पार्टी के भी सदस्यगण समझ रहे होंगे। नहीं समझ रहे हैं ऐसा नहीं है। और कहीं ना कहीं यही विफलता है जो झारखंड की जनता ने इस पार्टी को नकार दिया। अब गलती से आपका एक सीट ये लोग जीत जाते हैं मांडू में, और उतने में वाहवाही लूटते हैं। नो डाउट आप झारखंड के हित की बात करते हैं, नो डाउट सुदेश महतो जी का विजन बहुत अच्छा है, नो डाउट झारखंड हित में वो बहुत अच्छा सोच रखे थे, और सोच के साथ ये पार्टी पनपी थी। लेकिन क्या वो सोच को आप लोगों ने 24 साल झारखंड का हो गया पूरा कर पाए आप लोग? क्या वो जो सोच आपने 24 साल में झारखंड बदलने का सपना देखा था, क्या वो पूरा हो पाया? चंद्र प्रकाश चौधरी जी पे केस होता है, एफआईआर होता है, उसके विरुद्ध में आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। चलिए ये ठीक है, कारू यादव जी के खिलाफ आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन आपके पार्टी के कोई सदस्य आपको रिजाइन मारते हैं और आपके ऊपर इस तरह का कोई महिला आरोप लगाती हैं, तो आप लोग को इस पे जवाब देना चाहिए, ना कि जेल के उनके ऊपर टिप्पणी करना चाहिए। समझना चाहिए आपको कि क्या जवाब इनको देना चाहिए, या फिर अपने आप को जवाब देना चाहिए, या फिर झारखंड की जनता को जवाब देना चाहिए। ये प्रश्न मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूँ, ये प्रश्न मैं जनता के लिए छोड़ता हूँ कि जवाब आजसू को, जेल कैंप को देना चाहिए, या अपने पार्टी को देना चाहिए, या जनता को देना चाहिए। क्योंकि अगर ये अभी से इस तरह का होता है, तो आने वाले समय में जब 29 का चुनाव होगा, तो पता चलेगा कि पार्टी बिल्कुल ही विलुप्त हो गई। आज लंबोदर महतो जी जो कह रहे थे इंटरव्यू में कि जेल कैंप के नेता बड़बोलापन है, काहे नहीं कर पाता है, 1932 काहे नहीं लागू कर पाता, तो जेल कैंप के पास तो एक ही टिकट है, एक ही सीट है, आपके पास भी एक सीट है, आप भी उठा सकते हैं आवाज को। और आप तो सोचिए, आपका कार्य क्षेत्र, आपका कार्यशैली कैसा रहा है गोमिया विधानसभा में, कि वहां के जनता ने आपको तीसरे स्थान पे लाके खड़ा कर दिया। मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो आपका रिजल्ट कह रहा है, आप खुद तीसरे स्थान पे हैं। अब मैटर नहीं करता है आपके लिए कि आप तीसरे में रहें या चौथे में रहें, तो फिर चुनाव कोई क्यों लड़ता जीतने के लिए, जब मैटर ही नहीं करता है कि हम हारे या जीते, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग किसी दूसरे पार्टी के ऊपर टिप्पा टिप्पणी करने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि अपने पार्टी के हित में काम करें, अपने झारखंडियत के हित में काम करें, अपने जनभावना को लोगों तक पहुंचाएं, अपने पक्ष में लोगों को जोड़ें, ना कि दूसरे पार्टी के ऊपर टिप्पा टिप्पणी करें। इससे क्या होगा कि झारखंड के लोग समझेंगे कि इनके पास यही काम है, इसके अतिरिक्त इनके पास कोई काम बचा नहीं है। तो आप लोग वीडियो में कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में भी ऐसे ऐसे वीडियो आपको देखने को मिले। और झारखंडी मुद्दों को हम लोग उठाने का जो बात करते हैं, झारखंडियत की जो बात करते हैं, सदैव आपके बीच करते रहेंगे, आपके बीच नए नए वीडियो लाते रहेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगे तो, और शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप तक भी ऐसी ऐसी जानकारियां पहुंचाने में आपके लिए मददगार हो सके। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, जोहार, प्रणाम।